नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं मुकेश कुमार ढाका। आज का जो टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी का टेस्ट का, उसमें रहेगा खनिज और ऊर्जा। तो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपके सामने है और प्रत्येक जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। खनिज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और निश्चित रूप से एक प्रश्न इसका आता ही है। चाहे आप राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम हो, आरएस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीटीटी बीएसटीसी हो या कोई भी हो, ये टॉपिक खनिज और ऊर्जा संसाधन इम्पोर्टेंट है। तो 40 क्वेश्चन के माध्यम से आपका मूल्यांकन भी होगा और मैंने आपको टॉपिक बताया भी था, तो उम्मीद है कि आप तैयारी करके आए होंगे। दोस्तों, यहाँ उत्तर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट टोंक। ये युग्म गलत है। बाकी आप देख लीजिए फेल्सपार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो फेलपास ट्रिक याद रखें, अजमेर में होता है, बोर्ड और आरपीएससी दोनों ही सुनाती है, तो आप याद रखें फेल्सपार खनिज है अजमेर। वोलिस्टोनाइट, जास्पर और वोलिस्टोनाइट दो ऐसे खनिज हैं जो राजस्थान में 95% 100% तक पाए जाते हैं। तो एकमात्र राजस्थान का एकाधिकार, तो ये वोलिस्टोनाइट है सिरोही। टंगस्टन नागौर में है, नागौर डेगाना भाकरी ऐसा नाम आता है इसका खानों का। तो और ये टंगस्टन का आपको पता ही होगा, विद्युत का जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग सा जो तार होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। तो ये होता है और ये काफ़ी ताप सहन कर लेती है। ये जो धातु है करीब 2500 सेल्सियस तक तापमान सहन कर लेती है ये। रॉक फॉस्फेट दोस्तों खान है, इसका नाम झामर कोटड़ा, जो कि उदयपुर में है। तो ज़्यादा फास्ट चलते हैं तो जाम हो जाते हैं, ये ट्रिक याद रखें, ज़्यादा फास्ट चलते हैं तो जाम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैंगनीज खनन का क्षेत्र नहीं है? आप तुरंत कमेंट करते जाएं। प्रश्न नंबर 2, लाइव टेस्ट फिक्स 9 बजे डेली होता है और ये टेस्ट है तीसरा। चौथा जो टेस्ट होगा, कल का जो टेस्ट होगा, उसका टॉपिक इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। बने रहिए आप वीडियो के साथ। निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैंगनीज खनन का क्षेत्र नहीं है? तो मैंगनीज जो है एक लोहे के ही साथ पाई जाने वाली धातु है, लोहे के समान मजबूत, लोहे से भी मजबूत, और लोहे को स्टील बनाने में भी काम आती है। तो कहाँ नहीं है ये? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका राजपुरा। तो राजपुरा नहीं है। बाकी लीलवानी, काला खुंटा और तीमा मोरी, इनमें भी ये काला खुंटा खान प्रसिद्ध है। इसका कई बार 50 बार पूछा गया है, चाहे पटवारी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी हो, इसमें इसका पूछा गया है। तो काला खुंटा जो है ये भी है और तीनों ही है। और तीनों है कहाँ पे? तीनों है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। और ये जो है एक नाम आया था टोंक। टोंक मुख्यतः प्रसिद्ध है, टोंक में राजमहल खाने हैं, और वो है गार्नेट। गार्नेट एक खनिज है जिसे गार्नेट तांबड़ा भी बोलते हैं, तांबड़ा। नेक्स्ट, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तेल के कई बेसिन है, बाड़मेर जालोर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है। तो यहाँ कौन सा क्षेत्र है? अच्छा, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL भारत सरकार की कंपनी है, उसके द्वारा तेल क्षेत्र खोजा गया है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है पूनम। और सर्वाधिक अगर तेल की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में जो भंडार है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। मुख्यतः उसमें है तो वो बाड़मेर भी, मगर पूरे क्षेत्र का नाम आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। सांचौर है जालोर में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है कहाँ? लिग्नाइट कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ट्रिक याद रखें, AB, Li, यानी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम क्वालिटी का ये, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो क्वालिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है ये। इसको रंग के आधार पे भूरा कोयला भी कहते हैं। और भारत की बात करें तो तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिग्नाइट कोयला भी होता है और वहाँ उससे बिजली भी बनती है। राजस्थान में भी लिग्नाइट कोयले से बाड़मेर आदि क्षेत्रों में बिजली बनती है। तो लिग्नाइट कोयला का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा A, कपूरडी है, मेड़ता है, बरसिंगसर है।
तो मुख्यतः है कपूरडी, जालिपा कपूरडी जो कि बाड़मेर में है, उसके अलावा मेड़ता और बरसिंगसर जो कि बीकानेर में है, मेड़ता नागौर में है। तो यहाँ हम प्रश्न भी देख रहे हैं, साथ साथ उनके एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो 40 के साथ आप ये मान के चलो कि करीब 80 से 100 तक आपके जो फैक्ट है वो कवर हो जाएंगे इस वीडियो में, करीब 20 से 25 मिनट में। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने खास दोस्तों को इसको शेयर भी करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 4 खनिज दिए गए हैं जिनमें से एक जोड़ा गलत है, वो आपको छांटना है। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा, देखो टंगस्टन तो सही है, डेगाना, तांबा, सिंगाना, ठीक है, सीसा जस्ता, राजपुर दरेगा। तो अबरख, जामसर यहाँ नहीं है। अबरख मुख्यतः जो है वो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। अबरख के ईंटों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? हीलियम गैस का पूछें या सीधा आपसे पूछे कि गैस के भंडार कहाँ मिले हैं, तो मुख्यतः है जो गैस है वो है जैसलमेर। जैसलमेर में घोटारू, उसके अलावा कुछ टिल्ले और है, सादे वाला, डांडे वाला। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ जैसलमेर में गैस के बड़े भंडार मिले हैं। तेल का पूछा जाए तो बाड़मेर है, गैस का पूछा जाए तो जैस यानी जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 7। तेल जो राजस्थान में पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है, और बाड़मेर में तो बड़े स्तर पे मंगला भाग्य कुआं है, फिर रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, ऐसे कई कुएँ हैं जहाँ तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है, रिफाइनरी भी लगने वाली है। तो सबसे पहले तेल खोज कार्य जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गुढ़ा मलानी, बाड़मेर। बाड़मेर में ही है, मालानी क्षेत्र है जहाँ घोड़े भी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। तो गुढ़ा मलानी बाड़मेर में है ये। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादन के 2 प्रमुख जिले कौन से हैं जहाँ बेरिलियम खनिज जो है वो पाया जाता है? क्या आप टॉपिक पढ़ के आए हैं? मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो टॉपिक पढ़ के आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, यस दबाएं, यस। लाइक तो आप सभी को, जिनको भी अच्छा लग रहा है उनको करना है, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान में बेरिलियम उत्पादन के 2 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा ए, उदयपुर है और जयपुर है। उदयपुर और जयपुर बेरिलियम। गलत युग्म को पहचानिए, यानी जो गलत फैक्ट है उसको आपको पहचानना है। गलत जोड़े को, जोड़े तो भगवान बना के भेजता है, मगर फिर भी आपको गलत जोड़े अलग करने हैं। तो यहाँ जिप्सम, तांबड़ा, गुलाबी संगमरमर, यूरेनियम। तो ये इस यानी ऐसे क्वेश्चनों से आप 4 फैक्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो जिप्सम जो है तो वो पलाना देखो दोस्तों, पलाना है ये मुख्यतः अभी हमने पढ़ा भूरे कोयले यानी लिग्नाइट जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए जो है पलाना प्रसिद्ध नहीं है। जिप्सम मुख्यतः जैसे नागौर है, बीकानेर आदि क्षेत्रों में है। तांबड़ा या गार्नेट, अभी पहले क्वेश्चन में हमने बातचीत की थी, तांबड़ा या गार्नेट, और जिसको क्या है रक्तमणि भी कहते हैं, लाल रंग की वजह से रक्तमणि। तो ये राजमहल यानी कि टोंक के खानों में है, याद रखना आपको। गुलाबी संगमरमर बाबरवाला में, और यूरेनियम कुराडिया, यूरेनियम यू से यूरेनियम बराबर यू से उदयपुर। तो उदयपुर में मुख्यतः ये पाया जाता है। जनकपुरा और सरवाड़ा खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जनकपुरा और सरवाड़ा, तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा तांबड़ा। बिल्कुल कमेंट आप करते रहिए, जैसे क्वेश्चन आपको पूछूं मैं उसी के साथ आप कमेंट कीजिए। तांबड़ा जो है ये ही, यानी राजमहल के अलावा जनकपुरा और सरवाड़ा खाने भी इसकी है। क्वेश्चन 11, राजस्थान तेल रिफाइनरी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के मध्य MOU संपन्न कब हुआ? यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL और राजस्थान सरकार, इनके बीच में राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL MOU का क्या मतलब होता है दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। तो ये एक प्रकार का समझौता होता है कि भाई हम ये करेंगे। तो इसमें आपको पता होगा कि ये कई सालों पहले हुआ था, याद आ रहा आपको? तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें
14 मार्च 2013 में हुआ था और इसमें 74-26 ये अनुपात रखा गया था। 74% HPCL का रहेगा, 26% राजस्थान सरकार का रहेगा। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, तो याद रखें 26% राजस्थान सरकार का। रिफाइनरी का काम चल रहा है, अनुमान है कि 2022 तक रिफाइनरी तैयार हो जाएगी पचपदरा क्षेत्र में, और फिर जो है राजस्थान के और जो है विकास में 4 चांद लग जाएंगे। निम्न में से तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखें, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो प्रश्न आता है उसको ही गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में, और ऐसे 4-5 प्रश्न उनके हो जाते हैं। तो आप खास ध्यान रखें, है नहीं है, सत्य है असत्य है, इन चीज़ों को अंडरलाइन किया करें आप एग्ज़ाम हॉल में, और फिर आप जो है उस क्वेश्चन को किया करें। यानी क्रिकेटर क्या होता है, कई बार सरल बॉल पे आउट हो जाता है, सीधी बॉल पे, तो ये ध्यान रखना आपको कि इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करने देना है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, नाना खराब। यानी तांबा उत्पादन में पूर्व दरिबा है, खो दरिबा है, बनने वालों की ढाणी है, ठीक है, मगर इसमें जो नाना खराब है ये नहीं है। तो नाना खराब क्या है दोस्तों? नाना खराब जो है ये आपके टंगस्टन के लिए है, ध्यान में रखें आप। टंगस्टन मुख्यतः तो ये डेगाना ही है, मगर यहाँ पाली में कुछ मात्रा में जो है टंगस्टन है, ठीक है। और ये जो बनने वालों की ढाणी है ये सीकर में है। तो ये तांबे की कुछ खाने और भी है, आप ध्यान में रखें इनको। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं, और आपने मेरे 2 टेस्ट पहले वाले नहीं देखे हैं या मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको सिंपल सा है, कोई भी चैनल आपको खोलना होता है, आपका फेवरेट चैनल, तो आप यूट्यूब खोलें और वहाँ नाम सर्च करें। आप मेरा नाम लिखें मुकेश ढाका, नाम लिखते ही आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ये अगर रेड आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ब्लैक हो जाएगा। ये बेल आइकन कैसे 2 चिन्ह आ रखे हैं, इसका मतलब आपने दबा रखा है, बेल आइकन दबा दें इसको, ताकि नोटिफिकेशन यानी यहाँ आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा जैसे वीडियो अपलोड होगा। और जैसे ही आप यहाँ फिर टच करेंगे, आप यहाँ नाम के ऊपर, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा आपके मोबाइल में, और फिर आप वीडियोस पे टच करें, क्लिक करें तो आपको लेटेस्ट वीडियो आ जाएंगे, डेट वाइज लेटेस्ट टोटल किसी भी चैनल के, तो आप मेरे इस तरह से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करके आप अलग अलग ये फोल्डर बने हुए हैं, रीट है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, करंट जीके है, कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, बहुत सारी प्ले लिस्ट है। और कम्युनिटी पे आप क्लिक करके रोज़ मैं डेली प्रश्न पूछता हूँ, जिसमें करीब 2000 विद्यार्थी उसमें आंसर देते हैं। तो क्या आप भी उसमें दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो आप यहाँ से जाके और देखिए, और वो क्वेश्चन भी करंट जीके के वो डेली क्वेश्चन है उसको भी आप देखिए। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लेना, जीके बाई मुकेश ढाका नाम से ही है, वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। राजस्थान में सेलेनाइट उत्पादक जिले हैं, सेलेनाइट खनिज वाले जिले। हो सकता है कई विद्यार्थी ऐसे भी हो कि अरे भाई नाम ही नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी सुन लिया, 2-3 बार ले लिया है। तो देखो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें नागौर, बीकानेर, ये जो क्षेत्र है यहाँ सेलेनाइट जो है वो है। अब आप सोचेंगे भाई सेलेनाइट क्या है, तो दोस्तों देखो RPSC और जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कई बार स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए ये शब्द काम में ले लेता है सेलेनाइट। जब भी आपसे ये पूछता मैं जिप्सम, तो आप सीधा सा उत्तर दे देते, तो जिप्सम को ही सेलेनाइट कहते हैं। एक बार पूछा गया था RS एग्जाम में कि राइनो के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, लो भाई अब फंस गई गाड़ी, राइनो। आपको अगर आता है तो कमेंट कीजिए, उत्तर नहीं आ रहा तो वीडियो के लास्ट में इसका मैं उत्तर बताऊंगा। राइनो के लिए भारत में कौन सा अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। अब हिंदी अर्थ में, हिंदी में राइनो, अंग्रेजी में राइनो, ये लो, तो इस तरह से कई बार क्या है इस तरह से पूछ लेते हैं। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? झाम, अभी मैंने बताया झाम हो जाते हैं, क्या करते हैं, तो झामर कोटड़ा। ट्रिक याद रखो दोस्तों, खनिजों को ट्रिक से याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे। मेरे कोचिंग के विद्यार्थी 5-5, 7-7 साल पहले मेरे से जो टॉपिक पढ़ा खनिज, आज भी उनको याद है। कहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, या मान लो कभी अब वो सर्विस लग गए तो भी कई बार कोई क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सीधा उनको याद आ जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट, यानी फास्ट चलोगे तो झाम हो जाओगे। केर्न इंडिया ने बाड़मेर जिले में कौन से तेल क्षेत्र की खोज नहीं की? तो केर्न इंडिया कंपनी है, तो इसने कौन से की नहीं की ये पहचानना आपको। फटाफट कमेंट कीजिए, उत्तर हो जाएगा कामेश्वरी वेस्ट, यानी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये इसी के हैं और ये इसके नहीं है। शाहगढ़ सब बेसिन क्षेत्र प्रसिद्ध है, शाहगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है?
आंसर दीजिए। प्राकृतिक गैस भंडार दोस्तों, प्राकृतिक गैस के लिए। तो शाहगढ़, एक शाहगढ़ बल्ज ये क्षेत्र वो भी है जहाँ एक बार वो टाइगर बसाने का प्रयास भी किया था, हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी शायद वो तैयार हुआ नहीं है शाहगढ़ वाला, और ये है जैसलमेर में है दोस्तों। तो जैसलमेर का नाम आता है जैस गैस। सुमेलित कीजिए, ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं। मिलान कीजिए मैंगनीज, ये चारों को इनमें से इधर ऐसे बांका टेढ़ा सीधा कैसे भी करके मिलान करके, और यहाँ ABCD में से आपको उत्तर, इन क ख ग घ में से आपको उत्तर चुनना है। चुना क्या? और दोस्तों इसकी PDF ये इस तरह से जो राइट के टिक लगे हुए एक्सप्लेन की हुई PDF जो आपको मिल जाएगी, ये भी मैं PPT में तैयार कर रहा हूँ और फिर इसको कन्वर्ट करके PDF में आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर जो है वो कर लेना, एक छोटा सा ऐप आप लोड कर लो टेलीग्राम, और फिर उसमें मुकेश ढाका नाम सर्च करके आप मुझे ज्वाइन कर लेना। पूरा नाम GK बाई मुकेश ढाका चैनल वाले नाम से। तो आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ये घ। ए में चौथा यानी कि मैंगनीज, मैंगनीज कहाँ? लीलवानी, ठीक है, मैंगनीज लीलवानी। बी में तीसरा सीसा जस्ता कहाँ पे? राजपुर दरीबा। सी में दूसरा तांबा कहाँ पे? खो दरीबा। कई बार क्या होता है, जैसे आपको तांबा का पता है खो दरीबा, तो आप एक मिलान कर लिया तो भी आपका काम चल जाता है। कई बार 2 मिलाने पड़ते हैं और कई बार 2 से ज़्यादा। जिप्सम, अब जो पीछे रह गया वो जिप्सम है यानी जामसर, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपसे। जामसर नाम आया था जिसमें अब्रक हमने मिलान कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, तो उसमें वो क्या है? जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपके। तो कमेंट में देख लूँगा किस किस के सही हुआ है। बायतू, लीलाणा, जांदुओं की ढाणी, सबरामणी, गोदारों की ढाणी किस लिए प्रसिद्ध है? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों और पूछे जाएंगे। कल का टॉपिक टेस्ट का, यानी अगला जो वीडियो है टेस्ट का, तो आप तैयार करके आएँ। टॉपिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखें, बीच में एस्केप नहीं करें, मैदान छोड़ के भागे नहीं, क्वेश्चन की कठिनाई का स्तर देख के डरे नहीं। तो दोस्तों ये है तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी के लिए ज़मीन जो आवंटन की गई है वो क्षेत्र है ये जांदुओं की ढाणी, गोदारों की ढाणी, लीलाणा, बायतू। ठीक है, एक बार ये बायतू में चुनाव में ड्यूटी भी करके आया था। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? टंगस्टन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इसमें नागौर, डेगाना। MARS क्या है? MARS मार्स। तो ये क्वेश्चन दोस्तों IAS एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है और आपके सामने रखा है। ये राजस्थान जो है IAS वाले भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है मेरे ख्याल से आपको, मुझे लग रहा है बहुत कम परसेंटेज के सही हो पाएगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या है? बाड़मेर सांचौर बेसिन के DA फर्स्ट क्षेत्र है ये, DA फर्स्ट। ठीक है, तो DA फर्स्ट का मतलब ये प्रथम चरण हो गया बाड़मेर सांचौर बेसिन में, जिसमें कि तेल क्षेत्र का जो कार्य हुआ। इसमें मंगला, आप ध्यान में रखें, मंगला है, मैं एक एक अक्षर लिख दूँ काम चल जाएगा। ऐश्वर्या, ठीक है, अब आगे अभिषेक बच्चन नहीं है, रागेश्वरी, रागेश्वरी, सरस्वती, और ये जो क्षेत्र है ना ये तो है इसमें DA फर्स्ट में। ठीक है, DA सेकंड में जो है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके काम आएंगे, आप चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो ये इस PDF को रिवीजन कर लेना। भाग्यम और शक्ति, ये है DA सेकंड के। और DA जो थर्ड है, यानी जो तीसरा जो चरण इसका खोजा गया बाड़मेर सांचौर में, हो सकता है इसका पूछ लिया आपसे, या ये भी पूछ सकते हैं कितने इसमें हो गए DA फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 है ये। ठीक है, इसमें है कामेश्वरी, कामेश्वरी, ये सारे नाम तो अप्सराओं के से है ना, कामेश्वरी W यानी वेस्ट। तो ये 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये रागेश्वरी नाम है, रागेश्वरी और सरस्वती, इसमें भाग्यम और शक्ति, और इसमें कामेश्वरी। डेगाना किस खनन के लिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे आप, है ना। तो डेगाना टंगस्टन, ठीक है।
प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिखा सकता है। लो भाई, कई बार क्या होता है, प्रश्न बहुत बड़ा होता है, विद्यार्थी प्रश्न देख के डर जाता है कि अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको प्रश्न चाहे कितना ही कठिन हो पढ़ना चाहिए, कई बार उसके ऑप्शन बड़े इजी होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में औद्योगिक विकास के लिए किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो दोस्तों जो टॉपिक है वही है खनिज। खनिज आधारित जो उद्योग है वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। BS, CBM5, RJ-ON 15, VN, ठीक है, JV ब्लॉक्स क्या है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार का कोई आए तो आपको कई बार तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए पेट्रोलियम अन्वेषण से, ठीक है। नेक्स्ट, लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। लोहा, तो इसमें दोस्तों नाथरा की पोल, थूर, हुंडेर, क्या क्या हो जाएगा, मीरा का नांगल, ये नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों है, मोरिजा वानोला है, ठीक है। मीरा का नांगल क्या है फिर, तो मीरा का नांगल है तांबा, तांबा की खान है मीरा, मीरा का नांगल। आप इसे इमेज बनाए कि मीरा है, उसने हाथ में तांबे की कोई दो वो आप ले रखे हैं और वो भसन गा रही बजा रही है, तो ये सिक्कर में है दोस्तों मीरा की नांगल, ठीक है। अब आपको ये एक ट्रिक है, नीमनाथ, लोहे की खानों का एक ट्रिक है। नीमनाथ ने लोहे के मोजे पहने। अभी हमने सुना था ना कि चाइना के सैनिक थे, उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे, हाथों के दस्तानों को भी मोजे ही बोलते हैं ऐसे अपने मारवाड़ी में, तो मोजे पहन रखे थे और उनके आगे कंटेले से कुछ लगे हुए थे, नाखून वाखून तार वार। तो आप से याद रखो नीमनाथ, जैसे नेमीनाथ है जैन संत, वैसे नीमनाथ। तो नीमला रायसेला, नाथरा की पोल, ठीक है, मोजेन मोरिजा बानोला, तो ये तीन खाने जो है ना लोहे, नीमनाथ ने लोहे के मोजे पहने। तो आप ध्यान में रखना कि इम्पोर्टेंट है और आप इस तरह से याद रख सकते हैं। निम्न में से गेलेना अयस्क का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अब पहले मैंने राइनो वाला पूछा था ना, अब इसी तरह से गेलेना आ गया। तो राइनो का आपने कमेंट किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको राइनो का मतलब होता है दोस्तों गेंडा, जो एक सींग वाला जो गेंडा है ना, एक सींग वाला, तो वो जो गेंडा है उस गेंडे को जो है ना राइनो बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे असम में जो काजीरंगा है वो है। तो 25वें का उत्तर आपने दिया क्या, उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेगाना भाकरी। गेलेना अयस्क जो है का उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो डेगाना भाकरी नहीं है, क्योंकि डेगाना तो है टंगस्टन का, ठीक है, टन। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि कई बार एक प्रसिद्ध खान का नाम बीच में दे देते हैं, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि भी इसको ये तो पता होगा कि ये तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो भले ही आपने ये नहीं सुना हो पूरा बनेड़ा वगैरह, मगर डेगाना का तो सबने सुना है, और डेगाना का सबको पता है टंगस्टन के लिए है। तो इसलिए आपको इस तरह से जो है पहचान लेना है। और गलेना क्या होता है दोस्तों, जस्ता जो है, जस्ता, ठीक है, सीसा जस्ता, तो जस्ता को ही गेलेना बोलते हैं। तो जस्ते के लिए जो है रामपुरा गुचा है, गुलाबपुरा है, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों, सीसा जस्ता की खानों की मैंने बना रखी थी काफ़ी टाइम पहले से। राम चौथ के दिन दरीबा जावे, ठीक है, और शीशा जस्ता ल्यावे, शीशा। अब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ये आपको ये ट्रिक वगैरह मिल पाएगी। थोड़ा देखा शुरू में 2-4 क्वेश्चन, फिर सोचे बाद में देखेंगे, वो बाद में कभी आता नहीं है। ल्यावे मारवाड़ी में ल्यावे, तो राम चौथ के दिन दरीबा जावे, शीशा जस्ता ल्यावे। तो देखो रामपुरा अंगूछा, चौथ का बरवाड़ा, दरीबा और जावर, ठीक है। तो ये शीशा जस्ता की 4 बड़ी आपको मैंने खाने इंपॉर्टेंट याद करवा दी ट्रिक से। हार्डपन किसे कहा जाता है, हार्डपन, हार्डवेयर तो सुना होगा मगर हार्ड पर सुना कि नहीं, सोचो, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, सोचा आपने। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा क, नागौर बीकानेर जिप्सम जमाव क्षेत्र, यानी नागौर और बीकानेर का जो जिप्सम वाला क्षेत्र है जिसे हार्डपन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी।
यानी नागौर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, पानी में फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लोग क्या है बहुत जल्दी झुक जाते हैं, कमर झुक जाती है, कुबड़ निकल आती है, इसलिए उसको कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान, तो इसलिए दोस्तों आपको बरसात का पानी, अगर आप इस क्षेत्र के हैं कहीं के भी हो, बरसात का पानी इकट्ठा करके कुंड में और उसको पीना चाहिए, वो सबसे शुद्ध पानी है। राजस्थान तेल रिफाइनरी में राज्य सरकार का प्रतिशत कितना है? अब ये मैंने आपको HPCL, ठीक है, और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ था, अभी आपको बताया था कि राजस्थान सरकार का कितना है, याद आया आपको? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 26, ठीक है, यानी कि ABCD में कितने अक्षर आपको ट्रिक बताई थी, तो ये राजस्थान का हो गया, शेष बच गया ये HPCL का हो गया। निम्न में से बेरेलियम का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अब बेरेलियम मारवाड़ी में कहते हैं बेरो को नहीं, ठा को नहीं, पता नहीं, तो बेरेलियम का तो उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो है आपको ढूंढना है, उनको छांट दो जो शेष रह गया। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका ये भद्रावती। भद्रावती जो है दोस्तों ये पाली में है, और ये क्या है, ये थोरियम की खान है, थोरियम, याद रखें, भद्रावती। तो शिकारबाड़ी उदयपुर, बांदर सिंदरी अजमेर, ये बांदर सिंदरी एक बार और भी आया था न्यूज़पेपर में, याद आ रहा आपको? ये शायद बांदर सिंदरी कोई प्रोजेक्ट चला था यहाँ पे कुछ ऑनलाइन का, ऐसा कुछ है ना। गुजरवाड़ा जयपुर, आपको याद आया तो कमेंट करके बताना क्या, ठीक है। तो ये 3 हो गए, भद्रावती नहीं है, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति जारी की गई, कब की गई खनिजों के मामले में? ये तो शायद उद्योग नीति का पूछा था मैंने आपसे कल, तो उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों 1978, ठीक है, 1978। तो ये औद्योगिक नीति 1978 हो जाएगा इसमें, औद्योगिक नीति भी और खनिज नीति भी। नवीनतम खनिज नीति आपसे पूछा जाए, नवीन खनिज नीति, ठीक है, ऐसे लिख दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके, लेट तो नहीं हो रहे हो, ऐसे भाग के जाओगे कहाँ ना। 4 जून 2015 दोस्तों, ठीक है, 2015 में जो है वो नवीनतम नीति है, वो 2015 याद रख लेना, तारीख वारीख छोड़ो, ठीक है। तो अब ये लो भी, ये मैंने बता दिया, तो अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर मिल गया। राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति जारी की गई, तो ये नीचे वाला प्रश्न इसी में आ गया है, कोई बात नहीं, चलो एक क्वेश्चन आपके बोनस मिल गए, ये मान लो 2015। भारत में सर्वाधिक रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित है? भारत में पूछा गया है। राजस्थान में तो अभी 10 साल हो गए प्रोजेक्ट को, अब बनेगी, तो ऐसा कौन सा है जहाँ ज़्यादा है? लगभग 7 या 8 है, तो वो दोस्तों उत्तर है आंध्र प्रदेश। राजस्थान में स्थापित रिफाइनरी देश की कौन सी रिफाइनरी है क्रम के हिसाब से? मित्रों बताइए, तो उत्तर हो जाएगा वही रिफाइनरी में आप ना 26 याद रख लो, 26% हिस्सा ABCD, 26 ABCD याद है ना आपको, ABCDEFGH। क्या आप उल्टी ABCD बोल सकते हैं, जैसे ZYXWVUTSRQPONMLKJISJFEDCPA, इस तरह से। लो भाई आगे, राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति कब जारी की गई? राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति, तो दोस्तों मार्बल नीति याद रखें 1991। 1991 में आपको याद है ना, LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो नीति है वो भी 1991 में थी, मार्बल नीति। शीणधरी बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? शीणधरी, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा भूमिगत गैस आधारित परियोजना के लिए, भूमिगत गैस आधारित परियोजना। यहाँ से क्या है कि लिग्नाइट से जो कोई गैस वैस कुछ तैयार हो रहा है प्रोजेक्ट। राजस्थान लिग्नाइट वाले कोयला मगर कोई प्रोजेक्ट है ये। राजस्थान राज्य खान और खनिज नीति लिमिटेड की स्थापना 1974 को, इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना आपको, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड, निगम लिमिटेड, तो 1974 भी याद रखना है। तो देखो ज़्यादातर का तो जयपुर है, जैसे रीको, राजसिको, मगर खान और खनिज है ना,
तो ये उदयपुर में ज़्यादा है खनिज भंडार, इसलिए आपको उदयपुर याद रखना है दोस्तों इसको। राजस्थान का खनिजों में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है, कहाँ होता है सर्वाधिक लोहा? तो आपको ट्रिक याद होगी, नीमनाथ ने लोहे के मोजे पहने, याद है? तो इसमें देखो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर अगर खनन के हिसाब से हम बात करें तो जो मोरिजा बानोला है जयपुर वाली खान, यानी मोरिजा बानोला, मोजे बानोला, मोरिजा बानोला, ठीक है। तो ये राजस्थान में, ये प्रश्न वापस इधर आ गया, कोई बात नहीं की बात। ये 37 राजस्थान में सर्वाधिक आणविक खनिज उपलब्ध है कहाँ पर, यानी कौन सा आणविक खनिज राजस्थान में? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा यूरेनियम। राजस्थान में यूरेनियम है काफ़ी मात्रा में, जिसमें खान की अगर हम बात करें तो उमराव, एक फिल्म भी आई थी ना उमराव जान, और यू से यूरेनियम, यू से उदयपुर याद रखें। और भारत की हम बात करें तो भारत में अगर ज़्यादा मात्रा में थोरियम है, और ये भी कहाँ पे? केरल की जो एक रेत है जिसे कहते हैं मोनोजाइट, वो रेत का ही वो है उसमें, तो केरल में ये काफ़ी मात्रा में मिट्टी में है ये। हरी अग्नि जो है किस खनिज का उपनाम है, यानी इसका कलर जो है ना वो हरा होता है, ग्रीन हरा कलर होता है, तो कौन सा खनिज है ये? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, कहना कि कोई हीरा पन्ना है क्या यहाँ? तो पन्ना, ठीक है, हीरा पन्ना नहीं बल्कि पन्ना ही है केवल। पन्ना वैसे एमपी में खूब है, और राजस्थान में जैसे पन्ना जो है तो हरा है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। चलो ये मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहूँगा, आपके लिए कमेंट क्वेश्चन दे देते हैं कि राजस्थान में पन्ने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? पहला अक्षर उसका कै कबूतर से शुरू है, ठीक है, तो आपको दे दिया है हिंट। और राजस्थान से लेके अजमेर तक का जो क्षेत्र है राजस्थान में, मतलब राजसमंद से अजमेर तक का है ये, तो राजसमंद से अजमेर तक का जो क्षेत्र है इसमें भी ज़मीन में काफ़ी मात्रा में पन्ना है, तो इसको ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं। तो आपको मुख्यतः जो है ये पन्ना ध्यान रखना है, ये हरी अग्नि, ठीक है। और ग्रेफाइट का अगर आपसे पूछे ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट है ग्रेनाइट और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बांसवाड़ा, ग्रेनाइट जालोर। धात्विक खनिज और हीरा जो है ना वो केसरपुरा चित्तौड़गढ़, ये खाने। धात्विक खनिज की मुख्य विशेषताएं, हीरा यहाँ लिख देता हूँ मैं, केसरपुरा, महाराणा प्रताप राजस्थान के हीरो है ना, तो चित्तौड़गढ़। धात्विक खनिज की मुख्य विशेषताएं क्या होती है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा सभी, यानी धातु जो होती है जिसको गिराते हैं तो टन खन बोलती है, तो चमकदार होती है। तन्यता मतलब उसको पीटेंगे खींचेंगे, यानी गर्म करके उसके तार बना सकते हैं। और आघात बढ़ देता, पीटेंगे तो बढ़ेगी, जबकि पत्थर वगैरह है धातु टूट जाएगी, धातु कभी टूटेगी नहीं पीटने से। निम्न में से अधात्विक खनिज नहीं है, तो देखो पहली बात तो अधात्विक यानी जो धातु नहीं है, और वो खनिज नहीं है, यानी अधात्विक खनिज नहीं है मतलब धात्विक खनिज है। या फिर अधात्विक खनिज जो है उनको छांट लो, जैसे पायराइट क्या है? अधात्विक है। पोटास क्या है? अधात्विक है। क्वार्टज क्या है? अधात्विक है। तो मैग्नीज क्या है? धात्विक है। मैग्नीज तो लोहा जो है, लोहा मैग्नीज, तो ये लोहे धातु खनिज वाले आ जाते हैं, लोहे खनिज, और लोहे को स्टील बनाने के लिए उसमें मैग्नीज भी मिलाते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अच्छे लगे हैं तो आपको निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और जो है एक क्वेश्चन पूछा आपसे, इसका कमेंट भी करना है। कल का टॉपिक मैंने भी आपको बताया नहीं है, अभी आपको बता देते हैं कल का टॉपिक, यानी आप क्या पढ़ के आएंगे। तो दोस्तों आपको पढ़ के आना है ऊर्जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा मतलब बिजली, बिजली से संबंधित जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो गैस वाले हो, तो कल का यानी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा ऊर्जा। तो आपके पास में 24 घंटे का टाइम है दोस्तों, ज़रूर आप आधे घंटा निकाल के इस टॉपिक को पढ़ें बुक से। और फिर जैसे ऊर्जा में जैसे जितने भी बिजली प्रोजेक्ट हो गए, पवन ऊर्जा, गैस ऊर्जा, वायु पवन हो गया, और उसके अलावा जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, नई ऊर्जा नीति वगैरह, सोलर प्लांट, वो सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।